हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ साल 2025 के दिन आपको यानी कि होलिका के दिन ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिनसे कि वंश में वृद्धि, मनचाही संतान प्राप्ति, जैसे आपके घर पर पहले से पुत्री है और आपको पुत्र चाहिए कि एक पुत्र की कामना यदि आप रखते हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपको यह दिव्य प्रयोग होली पर करना है। होली एक चमत्कारी दिन है दोस्तों और रात्रि है। ऐसे समय में ग्रहों की चाल ढाल बदल रही है, नक्षत्रों का अच्छा बुरा प्रभाव जीवन में पड़ रहा है। ऐसे में आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में चल रही है, जीवन परिवार में वंश की डोर आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पितृ बाधा भी हो सकती है। तो पूर्णिमा का दिन है, एक ऐसा दिन माना जाता है दोस्तों। होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जब पितरों की हर घर में पूजा होती है। तो आपको यह दिव्य प्रयोग कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर ही करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हम मनोकामना करते हैं, जैसे हम मन में कामना करते हैं, अर्थात यूनिवर्स अर्थात सभी देवी देवता आपको वही प्रदान करते हैं। कुंडली में पांचवा घर हमेशा संतान के लिए जाना जाता है, समृद्धि के लिए। जब आप अपेक्षित हो, भगवान से अपनी प्रार्थना कहें तो मन ही मन जो आपको चाहिए उसकी कामना जरूर करें। भले ही आप इष्ट देवता अपने इष्ट के रूप में अपने महादेव को जानते हो या श्री नारायण के स्वरूप को मानते हो या देवी भगवती के आप उपासक हैं, सभी एक ही हैं देखिए, और अपने आप में परम तत्व की अनुभूति देने वाले हैं। अगर वेद शास्त्रों में ज्योतिषाचार्य से बात की जाए और कहा जाए कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, तो वह आपको कहेंगे आप पूर्णिमा का व्रत धारण करें। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी और सुंदर सबसे श्रेष्ठ कथा भी है दोस्तों। पुत्र प्राप्ति की बात आती है, वंश वृद्धि की बात आती है, तो सबसे चमत्कारी व्रत पूर्णिमा व्रत को ही देखा जाता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो पति पत्नी अपनी मन की कामना संकल्प लेकर आप जो है विशेष तौर पर पूर्णमासी का व्रत धारण करें। यह व्रत कोई साधारण नहीं है, यह व्रत एक तरह से एक चमत्कारी व्रत है, इसलिए आप इस व्रत को धारण करें। क्योंकि देखिए, हमेशा वंश वृद्धि में पितरों का स्थान बहुत होता है। पितरों को प्रसन्न करें, समय समय पर भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल होंगी। तो आप सभी को पूर्णिमा तिथि पर जल्दी जागना है, विशेष तिथियों पर हमेशा जल्दी ही जागना चाहिए। इस बार व्रत जरूर से करें। सबसे पहले घर के दरवाजे पर कोई आपको जल का छिड़काव करना है, घर के दरवाजे पर आपको दीपक लगाना है। आपको इससे पितृ बाधा में शांति मिलेगी और परिवार में बरकत, खुशियां बनी रहेंगी। तत्पश्चात आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गंगा जल में श्री जल से स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तत्पश्चात आप सभी को जल की लोटी में विशेष तौर पर भगवान का नाम मंत्र ध्यान करते हुए, यह विशेष पहला उपाय वाला मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरा भी आपको बताऊंगी, ध्यान से आप सुनिएगा। आप सभी को काशी का आप जो है विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर भगवान का नाम लेना है और आप सभी को एक कटोरी में रख लेना है। गंगा जल पहला वाला आपको उपाय करना है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम, महादेव का स्मरण इसमें है, पितरों का ध्यान इसमें है। और आप सभी को गंगा जल जानते होंगे पितरों की स्मृति में सबसे सुखद माना जाता है। तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लेना है। सुंदर स्वरूप में एक गोल बत्ती या लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री नारायण भी वास करते हैं और देवी लक्ष्मी भी यहाँ पर वास करती हैं। ऐसे में इसके साथ ही आपको चाहिए होगा पीले रंग का धागा। और प्राचीनतम समय से ही आप जानते होंगे मनोती का धागा हमेशा बांधा जाता है, तो पीले रंग का धागा लीजिएगा। और या फिर आप लाल रंग का भी ले सकते हैं, उसे हल्दी में अच्छी तरह से रंग लीजिएगा, ठीक है, तो वो पीला हो जाएगा। हल्दी या पीले आप उसमें भी अच्छी तरीके से रंगने के बाद लेकर चले जाइए महादेव के
जो आपके घर पर तुलसी का क्यारा बना हो तो तुलसी का क्यारा वही होना चाहिए जिसमें आप रोज भगवान की पूजा करते हो। यह कार्य आप शाम 5 बजे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि को यह कार्य शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि जो धागा बांधने का काम है वह रात्रि को भी आप कर सकते हैं, परंतु जल चढ़ाने का कार्य हम 5 बजे तक कर लीजिएगा। अब आपको त्रिवेणी संगम का जल आपने जो ली है, कच्चा दूध हल्दी मिश्रित कर लिया होगा, उसे आपको ले जाकर सबसे पहले जाना होगा अपने घर पर विराजित तुलसी माता के समक्ष। सबसे पहले तुलसी में आप गंगा जल मिश्रित जल थोड़ा सा समर्पित करें, बाकी का बचा लीजिएगा। फिर आपको कच्चा दूध जो हल्दी मिश्रित है आपने किया है, अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी के समक्ष आपको समर्पित कर देना चाहिए। पितरों के निमित्त माना जाता है गंगा जल। सबसे पहले जल समर्पित करें, कच्चा दूध समर्पित करें, हल्दी मिश्रित आप कच्चा दूध बनाकर ले गए हैं तो उसे नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बोलकर समर्पित करें। उसके बाद आप सभी ने जो आपने जो धागा लिया है ना, जो धागा आपने लिया है वह धागा विशेष तौर पर उसमें हल्दी लगानी है। आपको इस बात का ध्यान रखना, हल्दी हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री नारायण को काफ़ी प्रिय है, तो वहीं हल्दी आपको अच्छी तरह से उस पीले धागे में या फिर लाल जो धागा है उसमें लगा लेना, उसको पीला कर लेना है। अब उस धागे में आपको अपनी मनोकामना की गांठ लगानी है। पूर्ण रूप से जब आप गांठ लगाएंगे तो अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिएगा। अपने मन की कामना कहते हुए आप 8 गांठ जो है उस पीले धागे में लगाएंगे। उसे तुलसी की जड़ में अपना नाम गोत्र अपनी मनोकामना कहकर आप बांध दीजिएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए अपने दाहिने हाथ में काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर और जो है गंगा जल लेकर अपने दाहिने हाथ में आप सभी को सबसे पहले काशी विश्वनाथ भगवान की जय पितरों का स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे 7 बार जो है पहले आपको धागा बांधना है, जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है। विधि विधान से तुलसी में चंदन और रोली मौली सभी चीज़ें करने के बाद जिस तरह से पूजा विधान करते हैं उस तरह से पूजा करें। फिर एक एक करके घर का एक सदस्य भी करेगा तो इससे बहुत अधिक सुख मिलेगा आपको। आपने बचाया हुआ काशी जो विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए जो जल लिया है, गंगा जल त्रिवेणी संगम का जल, अपने हाथ में एक बार अपने हाथ में आपने त्रिवेणी संगम का जो जल लिया है नाम गोत्र बोला, फिर उसे आप सभी जो है विशेष तौर पर तुलसी जो है उसकी जड़ में समर्पित करें। दोबारा भी आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित करें। अपना नाम गोत्र ज़रूर बोलें तो आपको यह कार्य तो देखिए या तो 5 बार या फिर 7 बार पितरों को सुख मिले, रोग दोष कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप तुलसी की जड़ में उसको समर्पित कर देना है। बहुत ही सरल उपाय है, अधिक इसका लाभ आपको मिलेगा। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर गंगा जो तुलसी की जड़ में आपने नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर पितरों के निमित्त समर्पित कर दिया है, उसके भारी से भारी दुख तकलीफ आपकी कट जाएगी। शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह कार्य आप अवश्य करें। साथ ही तुलसी की 5 या 7 परिक्रमा आप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए, साथ ही साथ भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए आप इसके बाद जो है पीपल वृक्ष की भी इसी तरह से पूजा करें। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जल चढ़ाना है और दीप लगाना है। बहुत सुखद अनुभूति देता है दोस्तों। इसके साथ ही आप सभी को इस दिन श्री नारायण, माता तुलसी, माता लक्ष्मी और महादेव की विधि विधान से पूजा करनी है। शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं। आवश्यक रूप से अबीर गुलाल समर्पित करें। तुलसी जो कि सबसे अधिक प्रिय है श्री नारायण को, आप इस दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़कर 2 हिस्से कर उसमें आप घी या रुई लपेटकर और साथ ही साथ तिल का तेल या घी लीजिए और तिल के तेल लीजिए, रुई अच्छी तरह से लपेट लीजिए, 2 लकड़ी लीजिए। तुलसी की वह हवन के समान मानी जाती है। उसे घर के मंदिर में श्री नारायण की आप आरती करें। पूर्णिमा या एकादशी पर तुलसी की लकड़ी का घर पर
दीप लगाना यज्ञ हवन के समान माना जाता है दोस्तों। इस कार्य को करें, साथ ही साथ आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी का यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। और तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिस करके आप सभी को इसका हरी चंदन तैयार कर लेना चाहिए। हरी चंदन गंगाजल तुलसी की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर बनाया जाता है और इससे श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को सुंदर स्वरूप में या घर की मूर्ति प्रतिमा में सुंदर स्वरूप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उनको सजाने में श्रृंगार तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर जो करता है, श्री नारायण उसको जीवन में एक बार जरूर गले लगाते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं दोस्तों। तो आप सभी को यह काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर आवश्यक रूप से श्री नारायण को सुसज्जित करना, कहीं नहीं जाना, आपने घर पर ही आपको कर लेना है, अति आवश्यक होगा। दीपक लगाएं घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में। पीपल और तुलसी के समक्ष यह 5 दीपक को आप दान करें, जिसे हम दीपदान कहते हैं। परम सुख की अनुभूति देता है। खीर, चावल और दूध की खीर बनाएं। गौ माता के शुद्ध दूध से बनी खीर का आप पूर्णिमा के दिन बहुत सुखद फलों की प्राप्ति होती है, उसका भोग लगाएं। इस खीर का भोग आप अगर तुलसी जो आपके घर पर या कहीं आसपास अगर जो है होलिका दहन होता है, तो होलिका की अग्नि में भी भोग स्वरूप आप समर्पित करें, गुजिया इत्यादि समर्पित करें। साथ ही साथ आप सभी अपने घर के मंदिर में विधि विधान से माता लक्ष्मी जी के निमित्त, महादेव के निमित्त आवश्यक रूप से जो एक कटोरी खीर होती है उसका भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भी आपको सुख सौभाग्य वृद्धि होती है। बाद में खीर को आप ग्रहण करें, गौ माता को थोड़ा सा खिला दीजिएगा और कन्या को भी ज़रूर खिलाइएगा। श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय होती है माता लक्ष्मी जी को, जो सबसे अधिक प्रिय है दोस्तों वह गुड़, चने, शहद, खीर का भोग है, जो आप अवश्य लगाइएगा। केले का भोग है, यह भोग जो लगाता है दोस्तों, उस पर श्री नारायण माता लक्ष्मी जी उसका कल्याण करते हैं, उनकी कृपा और सदैव उस व्यक्ति पर बनी रहती है, उसकी मन चाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। तुलसी की माला पीले धागे में आप अपनी मनोकामना कहते हुए बनाएं और श्री नारायण के गले में धारण करवाएं। इस दिन आप सभी नारायण महादेव के मंदिर में एक नारियल लीजिएगा, जिसके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नारियल में आप कच्चा सूत अर्थात कलावा लपेटकर, जिसकी गर्भ संबंधी दिक्कत है, पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको चाहिए, तो पूर्णिमा के दिन आप सभी को नारियल में एक लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र लपेटकर, एक कच्चा सूत लपेटकर, उस व्यक्ति का नाम बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर छोड़कर आ जाना चाहिए। ऐसा करने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है दोस्तों, और हमेशा ही परिवार में बरकत और सौभाग्य में वृद्धि दिखाई आपको देगी। तो यह कार्य आप सभी अवश्य कीजिएगा। हो सके तो आज के दिन दोस्तों महादेव के लिए आप बेलपत्र की माला का प्रबंध करें। माता लक्ष्मी के सुंदर कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा आप इस दिन घर पर कर सकते हैं। विधि विधान से आप सभी की जो मनोकामना जो है, अपनी मनोकामना को आप अवश्य बोलिएगा और बोलते हुए होलिका माता का पूजन करें। अगर आपके क्षेत्र में, और एक जल का लोटा लीजिए, एक जल के लोटे में आप अपने घर पर थोड़ी देर भर कर रखें। जल के लोटे को अपने घर में थोड़ी देर कर भर के रखना है। बाद में इस जल के लोटे को घर में घुमाने के बाद होलिका दहन जहाँ हो रहा है वहाँ पर होलिका माता को आप समर्पित कर दीजिएगा। होली का जहाँ पर प्रज्वलित होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, वहाँ रोली, चंदन, मौली भी, अक्षत वगैरह सभी चीज़ें आपको चढ़ा देना है। भोग अवश्य लगाएं। विधि विधान से माता होलिका मैया की आप पूजा करें, कच्चा सूत लेकर परिक्रमा करें। इन सरल उपाय कार्यों से सभी कार्यों से जो है पूर्णिमा व्रत के दिन आपको लाभ होता। साथ ही साथ चंद्र देवता जब उदित हो अर्थात दिखाई दे, आप सभी को चंद्र देवता को कच्चा दूध और मिश्रित डाल करके, उनको सफ़ेद पुष्प डाल करके आप सभी को अर्घ जल अवश्य समर्पित कर देना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।